गडकरी जी, मैं सड़क सुरक्षा को बहुत सीरियसली लेता हूं अपने रियल लाइफ में। एक आध दफा मुझसे भी गलती हो जाती है, ऐसी नहीं है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन बाय एंड लार्ज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट सेफ्टी ऑन ऑन रोड्स। और अपने पर्सनल लाइफ में जब मैं हाईवे पे भी जा रहा हूं तो जो भी गाड़ी चला रहा है उनको इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि यू हैव टू बी विद इन द स्पीड लिमिट एंड नो अननेसेसरी ओवरटेकिंग। शहर में भी कभी कभी रात को हम लौटते हैं, घर देर हो जाती है, तो मैं 1 बजे हो 2 बजे हो रोड सिग्नल्स को मैं तब भी फॉलो करता हूं। मेरे दोस्त यार मुझसे कहते हैं कि अभी तो सड़क खाली है, आप क्यों रुक रहे हो, बट आई मेक इट अ पॉइंट टू फॉलो दैट। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई पर्सनली टेक वेरी सीरियसली, और मेरी उम्मीद है कि हमारे पूरे देश में हम सब इसको बहुत ही सेंसिटिवली और सीरियसली लें। गडकरी जी, मैं शुरू करूंगा एक सवाल से कि 2011, 2012 और 2014 में हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था सत्यमेव जयते। इस बात को करीबन 15 साल हो गए, और उसमें हमारा एक विषय था रोड एक्सीडेंट्स। मुझे याद है उस सिलसिले में हमने उस वक्त भी थोड़ी बात की थी। उस वक्त हमने पाया था कि हिंदुस्तान नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट्स में और डेथ्स में। आई थिंक उस वक्त आंकड़ा था 1,40,000। आज भी हम अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट्स में सारे वर्ल्ड में हम नंबर 1 है। इसकी क्या मेन रीजंस क्या लगती हैं आपको गडकरी जी? आप जो बात कह रहे हैं वो दुर्भाग्य से सही है। और जब विश्व के रोड सेफ्टी के प्रोग्राम में जाने का मौका मुझे मिला, अमेरिका में मिला, ब्राजील में मिला, तब जब विदेशी लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट इंडिया में होते हैं, तो मुझे बड़ा दुख भी होता है और दर्द भी होता है। हमारे देश में 2014 से मैं मंत्री बना हूं। साधारणतः अभी आज की स्थिति यह है कि 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1,80,000 मौतें होती है, और करीब मरने वालों की जो संख्या है उसमें 18 से 44 एज ग्रुप में 66% लोग हैं यंगस्टर्स, यंग इंजीनियर, यंग डॉक्टर, ऐसे लोग हैं। देश का 3% जीडीपी का नुकसान होता है, वो तो बात अलग है, क्योंकि जान बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जिन लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, वो परिवार बर्बाद हो जाता है, रोजी रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है, और उनके ऊपर जो एक प्रकार से जो बीतती होगी उसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। इसके जो कारण है 4 है जी। पहला कारण है रोड इंजीनियरिंग, कि कहाँ फ्लाईओवर बनाना, कहाँ नहीं बनाना, जी जी। कहाँ अंडरपास देना, कहाँ नहीं देना, रोड डिजाइन। रोड डिजाइन, इसमें काफी कमियां थी, अभी भी कभी कभी हमारे ध्यान में आता है। और अभी ये जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रोड के बनते हैं उसमें हम लोग उसको पूरी तरह सुधार कर रहे हैं जी। और जो ऐसे एक्सीडेंट के स्पॉट है जहां अनेक एक्सीडेंट होते हैं उसको हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं, और हमने वो आइडेंटिफाई किए, हर साल करते हैं, और अभी हमने 40,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा किए हैं। जी जी। बाद में जो लैंडस्लाइड्स होती है जैसे हिमालयन टेरेन में, उत्तराखंड, हिमाचल या कश्मीर में, वहां हमने 350 ऐसे स्पॉट आइडेंटिफाई किए। उसमें से 280 स्पॉट को हमने स्विट्जरलैंड से सहयोग लिया, वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी का सहयोग लिया, वो भी इंप्रूव किया जी। तो पहली बात रोड इंजीनियरिंग की है। दूसरी बात जो है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है। हमारे देश में हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जब मैं मंत्री बना तो हम 7वें नंबर पे थे और इंडस्ट्री का साइज 14 लाख करोड़ था जी। आज हमारा साइज 23 लाख करोड़ है, और अब हमने जापान को भी पीछे डाल दिया है और हम 7वें नंबर से 3रे नंबर पर आए हैं। तो पहले नंबर पर यूएसए है 79 लाख करोड़, सेकंड नंबर पर चाइना है 49 लाख करोड़, और इंडिया है 23 लाख करोड़। और मेरे मिनिस्ट्री का ये मिशन है कि हम 5 साल के अंदर हिंदुस्तान को विश्व में पहले नंबर पर लेकर जाएंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में
अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, इस सब पर गाड़ियां, ट्रक, बसेस आ रही है। तो पहली बात तो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने बहुत सुधार किया है। अभी बस बॉडी कोड भी बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम लाया। अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से हम कहीं पीछे नहीं है। हमने इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयरबैग्स भी मैंडेटरी कर दी। जी जी जी। अब प्रॉब्लम दो, ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग में काम हुआ। तीसरा इन्फोर्समेंट। हमने रोड सेफ्टी का बिल लाया, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर पूरी सिस्टम काफी डिजिटलाइज की। हमने अभी तक 200 से ज्यादा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं और देश में करीब 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। ये रोजगार का बहुत बड़ा ये है। और अभी हमने तय किया है कि जो हमारे 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट है और 500 एस्पिरेंट ब्लॉक्स है जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, जहाँ गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी है, वहां हम ओईएम जो है, जैसे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी के सहयोग से ये ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करेंगे और कम से कम अगले 5 साल में हम 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध करके देंगे। जी। अब प्रॉब्लम यह है कि ये इन्फोर्समेंट में हमने कानून बनाया, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग कर रहे, सब कुछ किया। जी। और चौथी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका सहयोग चाहिए और जो ये कार्यक्रम लेने का उद्देश्य है, वो है ह्यूमन बिहेवियर। कानून के प्रति डर भी नहीं है और सम्मान भी नहीं है, हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जैसे आपने बात कही, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि स्पीड कंट्रोल में चलना चाहिए, लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए, ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, 2 व्हीलर पर जाते होंगे तो हेलमेट पहनना चाहिए, अगर आप कार में बैठे हो तो सीट बेल्ट लगानी चाहिए। केवल हेलमेट अगर पहनेंगे तो 50,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं। जी। अगर सीट बेल्ट लगाएंगे तो 30,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। जी। और इसलिए जान है तो सब कुछ है। और अच्छी बात, हमने और एक अच्छी बात की जिसमें आपका और आप सबका सहयोग चाहिए कि अगर एक्सीडेंट होने के बाद लोगों के मन में यह डर है कि लफड़े में मत पड़ो, निकल जाओ, जी। उसकी कोई मदद मत करो, पुलिस तकलीफ देगी। पर अभी हमने ये किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून निर्णय दिया है और हमने अभी ये कानून भी पास किया है कि जो विक्टिम है रोड एक्सीडेंट का, उसको जो मदद करेगा उसको पुलिस से कोई इंक्वायरी, तकलीफ, हरासमेंट नहीं होगी। उल्टा वो अगर उठाकर उसको कोई भी हॉस्पिटल में पहुंचाता है तो उसको हम राहवीर घोषित करेंगे और उसको 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। वाह। दूसरी बात, कोई भी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करेंगे तो 7 दिन का मिनिमम खर्चा 1.5 लाख रुपए तक हम तुरंत उसको मदद करने के लिए देंगे। और हमें ये एम्स के रिपोर्ट में बताया गया है कि विक्टिम को अगर हम मदद करेंगे हमारे देश में तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं। आप सब लोगों का इसके लिए सहयोग चाहिए कि एक्सीडेंट अगर दिखता है तो भागिए मत। एक्सीडेंट अगर दिखता है तो उस व्यक्ति की, उस विक्टिम की मदद करिए और लोगों की जान बचाने के लिए सहयोग करिए। हम ये कोशिश कर रहे हैं जी। और इसलिए मीडिया के माध्यम से, आप जैसे सेलिब्रिटीज के माध्यम से जी। इन कार्यक्रमों के द्वारा हम लोगों को कानून का प्रति सम्मान और कानून का पालन करने की बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एजुकेशन मिनिस्टर के साथ मिलकर हमने अब स्कूल में इसके लेसन भी लाए हैं। इसका बहुत सुंदर सॉन्ग शंकर महादेवन जी का अभिजय, वो भी अभी आया है और 22 रीजनल लैंग्वेज में हमने बच्चों के लिए ये सॉन्ग उसको भी स्कूलों तक पहुंचा रहे हैं। जी। गडकरी जी, यकीनन बहुत कोशिश रही है सरकार की तरफ से। हम भी देखते हैं कि रोड डिजाइन में बहुत इंप्रूवमेंट आया है, एनफोर्समेंट में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। और आपका कहना मतलब मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज अचीव करने के लिए दोनों हाथ से ताली बजती है। जो सरकार कोशिश कर रही है, सरकार लॉज ला सकती है, रूल्स ला सकती है, सुविधा प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो सिविलियंस हैं, जो हम हैं, हम जो पब्लिक हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करें, हम उसको फॉलो नहीं करें, तो फिर वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा।
जैसे कि आपने कहा हेलमेट पहनना, अक्सर हम देखते हैं कि लोग हेलमेट इसलिए नहीं पहनते क्योंकि उनको लगता है उनका बाल खराब हो जाएगा, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी। वो हाथ में रखते हैं हेलमेट, बाइक पे रखते हैं हेलमेट, जब उनको कोई पुलिस वाला देखता है तब वो लास्ट मिनट पहन लेते हैं। तो ये एक इतनी सिंपल चीज है कि हम पुलिस वाला जो है वो आपको पुलिस के डर से हेलमेट पहनना ये कोई समझदारी नहीं है। हेलमेट हमको इसलिए पहनना है क्योंकि हमारी जान बचेगी, पुलिस वाला हो या ना हो। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं जी, हमने और एक निर्णय किया है, यहाँ काफी स्टूडेंट्स हैं, अभी अगर वो 2 व्हीलर नया खरीदी करेंगे तो ISI मार्क का मजबूत हेलमेट, 2 हेलमेट वो स्कूटर के साथ उनको मिलेंगे फ्री ऑफ चार्ज, वाह, ताकि ये हेलमेट पहने। और जैसा आपने कहा जी जी जी, कि अगर आपकी जान है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। अगर आपका ये जो सर अगर नहीं बचेगा और एक्सीडेंट में अगर आपकी मृत्यु हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल सही। इसलिए हेलमेट पहनो और सुरक्षित रहो। ये बात आप लोगों को जो आप संदेश दे रहे जी, हैं जी। ये लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत लोगों की जान बच सकती है। गडकरी जी, मैं देखता हूं कि सीट बेल्ट जो पहनना है वो अभी आपने गाड़ियों में भी वो साउंड आती है, जब तक आप सीट बेल्ट नहीं पहनो तो वो कुछ ना कुछ साउंड आते रहती है, तो आपको सीट बेल्ट लगाना पड़ता है। पहले ये नहीं था, अब गाड़ियों में हम ये भी देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग उसका कुछ ना कुछ जिगाड़ निकाल लेते हैं। आजकल वो सीट बेल्ट का क्लिप जो है वो कुछ लोग खरीद के डाल देते हैं ताकि वो आवाज बंद हो जाए, लेकिन सीट बेल्ट नहीं पहनते। और सीट बेल्ट इतना जरूरी है, आपके अगर गाड़ी में एयरबैग भी है तो उसके साथ साथ सीट बेल्ट जब आप डालेंगे तभी एयरबैग का सही उसका आपको सुरक्षा देगी। तो ये सीट मतलब एक्चुअली ये हमारी मानसिकता है। अक्सर मैं गाड़ी में बैठता हूं तो पीछे मैं बैठा हूं, मैंने सीट बेल्ट लगाई है, मेरे साथ कोई दोस्त यार है वो सीट बेल्ट नहीं लगाते, तो मैं उनसे पूछता हूं आप सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रहे हो, आप सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रहे हो? वो कहते हैं नहीं मैं पीछे की सीट में बैठा हूं। तो मुझे उनको रिमाइंड करना पड़ता है कि गाड़ी एक ही है, जिस स्पीड पे गाड़ी जा रही है आप आगे बैठो या पीछे उसी स्पीड में गाड़ी जा रही है। और अगर भगवान न करे एक्सीडेंट हुआ तो आप पीछे बैठो या आगे, आपको उतनी ही चोट आने वाली है। अभी हमने कानून बनाकर जो पीछे वाले सीट पर बैठते उनके लिए भी सीट बेल्ट मैंडेटरी किया और वो लगाया है। उसके साथ साथ अभी जैसे हवाई जहाज में आप बेल्ट बांधते हैं, वैसे हमने विशेष रूप से अभी बस में भी ये हमने सीट बेल्ट लाए हैं जी। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो आपने क्लिप की बात की, ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये अमेज़न पर लोग खरीदते थे। जी जी जी। हमने इसकी इंक्वायरी की और उनके ऊपर बंदी लाई और उनको कार्रवाई करने का भी ये करके आदेश दिया कि ये करेंगे तो खबरदार जी। और मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कितना हम लोग अब क्या शब्द उपयोग करें। मैं पिछले कुछ सालों में कोई राज्य में जाता हूं तो मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में मुझे मिलती है, तो मुख्यमंत्री मेरे साथ रहते हैं, तो मुख्यमंत्री के गाड़ी में जो पुलिस का ड्राइवर है वहां क्लिप लगाता है। तो मैंने उनको डांटा कि ये मत करिए। तो आप बड़े प्रमाण पर लोगों में अवेयरनेस पैदा करना जी जी जी। और उनकी जान की सुरक्षा के लिए वो इस प्रकार से परवाह करे तो सुरक्षित रहेंगे। तो ये मैसेज जो है कोशिश तो कर रहे हैं और लोगों में जा भी रहा है, लोगों की मनस्थिति भी बदल रही है जी। और स्कूल में भी ये बच्चों के पास जाएगा तो इसके परिणाम अच्छे मिलेंगे, ऐसे मैं उम्मीद रखता हूँ। मुझे एक खास बात लगती है स्कूल बसेस में जब जितने हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उसमें तो सीट बेल्ट कंपलसरी होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है स्कूल जो है पिकनिक के लिए जाते हैं या कहीं दूसरे शहर में जाते हैं, 3-4 दिन का ट्रिप होता है, तो वो जो रेंट करते हैं बसेस उसमें सीट बेल्ट नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, मुझे लगता है ये आप इस पे थोड़ा बताइए। आपने जो बात बताई वो बिल्कुल सही है। नए बस कोड में हमने भी एम्बुलेंस का कोड बनाया। गडकरी जी आप मुझे 2 सेकंड देंगे? आप लोग बात बहुत कर रहे हो, वहां पे सुन नहीं रहे हैं आप लोग, शांति से सुनिए, मुझे भी सुनना है गडकरी जी क्या बोल रहे हैं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। हाँ सर। देखिए हमने एक बहुत अच्छा निर्णय किया है कि हमने एम्बुलेंस का एक कोड बनाया। जैसे बस का एक्सीडेंट होता है तो जो आदमी विक्टिम होता है उसको बाहर निकालने के लिए 5 घंटे लगते हैं, वो मर जाता है।
तो हमने उसके टूल से लेकर वो बस और गाड़ी को तुरंत कैसे काटा जाए और उसको बाहर निकाल जाए, जी। ये भी उसमें रखे हैं। उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर है, सलाइन की व्यवस्था है, और अभी हम ऐसी एम्बुलेंस नेशनल हाईवे पर कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे, जैसे 112 वगैरह नंबर रहते हैं, तो वो तुरंत 20 मिनट के अंदर वहां आए और उसको लेकर हॉस्पिटल जाए, उसको ट्रीटमेंट भी हो। तो एक एम्बुलेंस का कोड बनाया। दूसरा, हमने स्कूल के बसेस के लिए भी कोड बनाया, उसमें भी ये सेफ्टी के नॉर्म्स लिए हैं। और निश्चित रूप से जो जो सुधार के लिए सुझाव आते हैं जी हम उसको कानून में लेते हैं जी और आगे भी जो भी अच्छे सुझाव आएंगे उसका विचार करेंगे, जी, क्योंकि किसी भी स्थिति में हमें लोगों की जान बचानी है। अब एक अच्छी बात बताता हूँ, अच्छी है नहीं, अच्छी बात नहीं, कुछ स्कूलों के सामने ये मैनेजमेंट का और उनके प्रिंसिपल का जिम्मेदारी है कि एंट्री और एग्जिट वो ऐसी है कि जहां रोड पर आ जाती है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत बच्चे मरते हैं। तो उन्होंने अपनी एंट्री कैसे रखना, स्कूल बसेस का पार्किंग कैसे रखना, और हमने कारपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट को कहा और एनएचआई पे हम करेंगे कि वहां फुट ओवर ब्रिज बनाएंगे, उसमें लिफ्ट लगाएंगे जी जी ताकि वो ऊपर से क्रॉस, नीचे से क्रॉस ना करे, जी 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 और ताकि वो जा सके। तो स्कूल में, हॉस्पिटल के सामने अगर हमने ये चिंता की तो आने वाले लोगों की जान की भी रक्षा होगी। तो इसमें धीरे धीरे स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट वाले आगे आ रहे हैं, वो अपने स्कूल को इसके बारे में सुधार करने की शुरुआत उन्होंने की है। और मुझे लगता है धीरे धीरे हम हॉस्पिटल और एनएचआई के हमारे रोड पर भी जहां लोग क्रॉसिंग करते हैं वहां फुट ओवर ब्रिजेस वगैरह देकर, अंडरपास करके, ताकि लोग रोड क्रॉस न करें। जी। और एक बात मुझे कहते हुए थोड़ा संकोच हो रहा है, अब मैंने अधिकारियों को ये कहा है कि हिंदुस्तान का हर नागरिक ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है ऐसा समझ लीजिए, और रोड के बीच में जो बैरियर्स है वो इतने ऊंचे बनाइए कि वो छलांग मार के नहीं जा सकता, और जाएगा तो वहां ऐसा कोई लोहे का स्ट्रक्चर होगा जी। कि वो मुश्किल होगा, जी, जी, तभी ये रुकेंगे। तो शायद हम लोग इस प्रकार के जितने प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं आप वो कर करने रहे की हैं। कोशिश जी कर जी रहे हैं। जी